जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने डोरी जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने डोरी जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम की मोहन तेरे नाम की ओ कृष्ण तेरे नाम की मोहन तेरे नाम की मैंने मेहंदी मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 रानी सरकार की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय रुक्मणी महारानी की जय हो। आइए अब हम सभी मिलकर के भगवान की परम मंगलमयी कथा श्रवण करें। देखिए कथा श्रवण की जाती है सो चित्त लगा के भगवान के सानिध्य में बैठ करके सो महाराज भगवान की कथा बैठकर सुनी जाए सो बड़ा अच्छा। बोले भागवत भगवान की जय हो। भगवान भीष्मक सुतां एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरम् आनीय विधिवत् उपयेने कुरुद्वः। देखिए हमने विगत सत्र में श्रवण किया कि भगवान ने अनेकानेक राजाओं के मध्य में से रुक्मिणी जी का हरण करके लेकर के आए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए भगवान तो जो लक्ष्मी है वे तो केवल भगवान नारायण की ही हो सकती हैं और किसी की नहीं। यदि आप लक्ष्मी जी को अपना बनाना चाहते हो तो या तो पुत्री के रूप में बनाइए या तो बहन के रूप में। यदि इन दोनों भाव को आप अपने मन में रखेंगे तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ पर आती जाती रहेंगी। और यदि आपने सोचा कि लक्ष्मी तो हमारी है, पैसा तो अब हमारे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान सारी लक्ष्मी का और हरण करके ले जाएंगे। लक्ष्मी तो भगवान की ही हुई है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सो महाराज जब विवाह हुआ सो कालांतर में भगवान के घर में किलकारियां भी गूंजी। भगवान के यहाँ पर महाराज एक पुत्र का जन्म होता है। भाई पुत्र कौन है? वह साधारण नहीं है, भाई भगवान का ही अंशावतार है। देखिए आपने रामचरितमानस में श्रवण किया होगा, यदि श्रवण किया होगा, श्रवण की होगी सो किया होगा, तो भगवान के 4 व्यूह अवतार बताए गए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 हैं। जो महाराज द्वापर में भी भगवान के 4 व्यूह अवतार हुए। एक तो भगवान ही स्वयं कृष्ण है, दूसरे तो दाऊ दयाल हैं, तीसरे हैं भगवान के पुत्र जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। बोल प्रद्युम्न जी महाराज की जय। और इनके जो पुत्र हुए हैं
अनिरुद्ध अर्थात भगवान के पौत्र पोता, सो ये भी भगवान के ही अंशावतार है। त्रेता युग में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये है नारायण के विवाह अवतार, और द्वापर में ये चार है भगवान के विवाह अवतार। महाराज पुत्र हुआ, सो वह कौन है? सुखदेव जी बतला रहे हैं। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यत। जो भगवान के पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, महाराज ये साक्षात कामदेव है। कामस्तु कामः अस्तु कामस्तु वासुदेवांशः। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज कौन से कामदेव? तो कहा दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, जो पूर्व में रुद्र के क्रोध के द्वारा दग्ध होकर के जल करके भस्म हो गई थी। अच्छा महाराज, हाँ ये वही कामदेव हैं। जब भगवान शंकर का विवाह चाहते थे देवतागण, क्यों चाहते हैं? क्योंकि महाराज तारकासुर बड़ा उपद्रवी था, उसकी मृत्यु भगवान के पुत्र से लिखी थी। अब पुत्र कब हो? जब विवाह हो। सो विवाह कब हो? जब भगवान शंकर की समाधि खुले। सो समाधि को खोलने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया, और कामदेव ने आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर की भजन में और महाराज विक्षेप किया, भंग करने का प्रयास किया। तो जैसे ही भंग की तपस्या, सो तब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। काम भयं जरि छारा। क्या हुआ? जियो महाराज शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, सो कामदेव भस्म हो गया। फिर क्या हुआ? हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी। घर में सुर भय असुर सुखारी, जब कामदेव को भगवान ने जलाकर के भस्म कर दिया, सो देवता लोग तो बड़े दुखी हुए कि अब कामदेव ही नहीं रहा, सो भगवान का विवाह होने के बाद उनको पुत्र कैसे होगा? कामदेव तो नष्ट हो गया, और यहाँ पर असुर लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अरे अब तो हमें कोई नहीं मार पाएगा, तारकासुर को कोई नहीं मार पाएगा। डर पे सुर भय असुर सुखारी। अब महाराज भगवान के क्रोध के सामने किसी की न चले, भोलेनाथ के सामने कोई न जाए, सब डरे, तो किसे भेजा जाए? सो जो कामदेव की पत्नी थी जिनका नाम था रति, उन्हें जब पता चला कि हमारे पतिदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, सो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंची।